Hello dear student, today we will discuss our new topics biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है बायो, एक आ रहा है मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दो वर्ड से मिलके बना है बायो और मॉलिक्यूल। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटे? कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। यानी जो भी कंपाउंड्स लिविंग के अंदर पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स। अब ये कंपाउंड कौन से होंगे? ऑर्गेनिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बेटे? इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। दो टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं जो किसके अंदर पाए जाएंगे? लिविंग के अंदर पाए जाएंगे। लिविंग क्या? ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, या आपके स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म हो गए जो क्या हो? लिविंग हो। वो क्या हो गया? आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ये आपका क्या होगा अगर डेफिनेशन से देखें? एनी ऑर्गेनिक molecules are present in our body। आवर बॉडी मतलब क्या हो गया? लिविंग। ह्यूमंस क्या है? लिविंग है। तो अगर हम अपने के बारे में बात करते हैं तो इन आवर बॉडी बोल दी, ठीक। तो ये क्या हो गया? बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हो गया। लेकिन हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं? हमको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, और कौन कौन से हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करेंगे? कंपाउंड का। किसका एनालिसिस करेंगे? कंपाउंड का। ये जो हमारे अंदर क्या था? कंपाउंड था, जो मॉलिक्यूल्स था, उसका हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे? हमने यहाँ पे बोल दो दिया कि कंपाउंड एनालिसिस करते हैं, लेकिन कैसे कंपाउंड एनालिसिस करते हैं? उसका प्रोसेस क्या होता है? तो अगर इसके प्रोसेस की बात करें बेटा, तो इसके प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लिविंग टिश्यू। क्या लेते हैं? लिविंग टिश्यू। और उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको लिख दो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या हो गया बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक और लिविंग टिश्यू दोनों को आपस में जब मिक्स करते हैं, मिक्स किस में करेंगे? मोटर और पिस्टन। आप बायोलॉजी के लैब में गए होंगे, वहाँ पे जो कोई भी चीज़ें आपको मिक्स करनी रहती है वो किस में करते हैं? मोटर पिस्टन में। तो लिविंग टिश्यू ले लिए। लिविंग टिश्यू कहाँ से ले लेंगे? अगर हम लोगों में से लेना रहेगा तो लीवर में से ले लेंगे, कि लीवर को इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा, बॉडी हमारी डैमेज भी नहीं होगी। तो हमारे लीवर के टिश्यू ले लिए या स्किन के टिश्यू ले लिए। लिविंग बॉडी के क्या आते हैं? टिश्यू लेते हैं। प्लांट्स में है तो प्लांट्स के टिश्यू ले लेंगे, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला देंगे, और ये दोनों जब मोटर पिस्टन में मिलाएंगे तो हमको क्या तैयार हो जाएगा बेटा? स्लरी तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? स्लरी। एक गाढ़ा लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। उस गाढ़े लिक्विड को ही हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं। कहाँ से पास करेंगे? पास भी करते हैं थ्रू सीब। सीब। ये सीब क्या होता है? सीब होता है जैसे चाय छानने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? सीब यूज करते हो। करते हो कि नहीं करते हो बेटा? करते हैं ना। इसमें चाय पकने के बाद इसमें डाला जाता है, फिर चाय बन करके क्या होता है? कप में तैयार होके आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो ये क्या हो गया? आपका सीब हो गया। सीब के थ्रू ये क्या करेंगे? स्लरी को पास करेंगे। जब पास करेंगे तो दो चीज आपको मिलेगी। दो चीज मिलेगी। इसी को क्या बोल दिए? फ्रैक्शंस।
क्या बोल दिए, फ्रैक्शन। ये जब आप चाय पकने के बाद इस सीप से छान करते हो तो दो चीज़ मिलती है, एक कप के अंदर आ जाता है, एक क्या रहता है जो बाकी बचा रहता है वो किसके अंदर रहता है, सीप के अंदर ही रहता है। तो आपको क्या मिलता है, टू फ्रैक्शंस फाउंड आउट होते हैं। तो क्या मिलते हैं, टू फ्रैक्शंस फाउंड होते हैं। चलो लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटे, यहाँ पे मिलेगा टू फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस मिलेंगे। कौन कौन से, एक जो पास हो गया, एक जो ऊपर आए। तो जो पास हो गया उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो यहाँ पे पास नहीं हुआ, सीप में रह गया, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटेट, रिटेंटेट। एक को बोले फिल्ट्रेट, एक को बोले रिटेंटेट। जो सीप से पास हो गया वो फिल्ट्रेट हो गया, जो पास नहीं हुआ वो रिटेंटेट हो गया। फिल्ट्रेट को ही क्या बोलते हैं, और एक चीज बोलते हैं एसिड सोलूबल। क्या बोलते हैं, एसिड सोलूबल। और रिटेंटेट जो होता है वो क्या होता है, एसिड इनसोलूबल। जो फिल्ट्रेट था उसको चेक किया गया तो वो एसिड सोलूबल निकले, और जो रिटेंटेट थे वो एसिड इनसोलूबल निकले। इनको एसिड में क्या किया गया, डिजोल्व करके चेक किया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग। अब क्या हुआ बेटे, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में क्या डिफरेंस है। कुछ चीज़ें हमको क्या हुआ करने के बाद, चेक करने के बाद हमको फाइंड आउट हुआ। जब एसिड सोलूबल और एसिड इनसोलूबल दो हमको मिला ही, तो उनमें से कुछ चीज़ें और हमको निकल करके आई, जिसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे फिल्ट्रेट हो गया और क्या हो गया, रिटेंटेट हो गया। ठीक, दो हो गया। एक चीज हमको क्या मिला, जो फिल्ट्रेट थे वो क्या थे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे। क्या थे बेटे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे। जबकि रिटेंटेट जो था वो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स था। क्या था बेटे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस होता है। ये माइक्रो बोले तो छोटे, माइक्रो बोले तो बड़े। साइज, साइज की बात हो रही है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स और बड़े साइज के मॉलिक्यूल। बायो तो आप समझ रहे हो कि लिविंग्स में पाया जा रहा, ये हमको पाया गया। दूसरा चीज क्या पाया गया, छोटे, तो इनका साइज कितने से कितने तक था, इनका साइज था 80 से लेके 800 क्या था, डाल्टन था। और इसका जो साइज है निकल के आया वो था ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। डाल्टन एक पैरामीटर्स होता है बायोमॉलिक्यूल्स को मेजरमेंट करने का, ठीक, जिसको हम डीए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 80 से लेके 800 डाल्टन किसमें आया, फिल्ट्रेट में। और 10,000 से ग्रेटर देन जो डाल्टन्स के पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे वो किसके अंदर आए, रिटेंटेट के अंदर आए। यहाँ तक आप क्लियर है। फिर उसके बाद क्या देखा गया, इसमें क्या पाए गए, सुगर्स पाए गए, शुगर पाए गए। और क्या पाया गया बेटे, अमीनो एसिड पाया गया। और इसमें क्या पाया गया, न्यूक्लियोटाइड पाया गया। जबकि रिटेंटेट में क्या पाया गया, पॉलीसेक्राइड। और क्या पाया गया, इसमें क्या पाया गया, न्यूक्लिक एसिड पाया गया। क्लियर हो रहा है आपको को। और इसमें एक चीज पाया गया, वो क्या था, वो था लिपिड्स। और लिपिड्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शंस थे। क्यों एक्सेप्शंस थे, इसलिए एक्सेप्शंस थे बेटा क्योंकि लिपिड्स जो होता है ये स्मॉल साइज के होते हैं। जब स्मॉल साइज के होते हैं तो ये तो फिल्ट्रेट में आना चाहिए, इसीलिए तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है,
एक्सेप्शंस है, क्योंकि स्मॉल साइज होने के बाद में भी ये क्या आते हैं, रिटेंटेट के अंदर आते हैं। वो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि ये लिपिड्स जो होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लरी बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं तो ये टूटते हैं, टूट करके क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं आपस में। सेंट्रीफ्यूज होकर के क्या बना लेते हैं, वेसल्स बना लेते हैं। और ये वेसल्स का साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन से ऊपर आ जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेट नहीं होंगे। और ये कहाँ गया, ये इसके ऊपर सीब के ऊपर क्या होता है, रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सीब के ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिटेंटेट के अंदर आते हैं। और एक चीज पाया गया, क्या पाया गया कि जैसे सेल है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सेल। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर क्या था, बहुत सारा आपका यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनल्स था। बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। ये क्या था, न्यूक्लियस था। ये क्या था, ऑर्गेनल्स थे। आ रहा है समझ में बेटा? तो ये साइटोप्लाज्म था, ये आपका सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जब हम लिविंग टिश्यू लिए थे, लिविंग टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सिमिलर साइज के सेल्स से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। शेप, साइज, सब कुछ क्या होता है, सिमिलर होता है सेल्स का। तो वो सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो सेल को, टिश्यू को हम क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, तो सेल्स भी क्या रहेगा, टिश्यू तो सेल से मिलकर बना है, तो सेल क्या होगा, ब्रेक होगा। जब सेल ब्रेक होगा तो इसमें से जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो अलग हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म अलग होगा, न्यूक्लियस अलग होगा, ऑर्गेनल्स अलग होगा, बिखर जाएंगे। ब्रेकडाउन जब होगा तो क्या होगा, बिखर जाएंगे। तो जब ये देखा गया, जो फिल्ट्रेट थे उनमें क्या पाया गया, साइटोप्लाज्म पाया गया। इसमें क्या पाया गया, प्लाज्मिक लिक्विड पाया गया। क्या पाया गया बेटा, साइटोप्लाज्मिक लिक्विड पाया गया या फ्लूइड पाया गया। और रिटेंटेट में क्या पाया गया, फिर आपके दिमाग में आएंगे, ऑर्गेनल्स पाए गए होंगे, न्यूक्लियस पाए गए, यही पाए गए होंगे। ये तो पाए ही गए, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म जो थे वो किसके अंदर भी आ गए, रिटेंटेट के। तो साइटोप्लाज्म क्या था, कॉमन हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स दोनों किसके अंदर आ गए, रिटेंटेट के अंदर आ गए। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, अब बात करते हैं जो फिल्ट्रेट था। ठीक, अब ये तो हमने फिल्ट्रेट और रिटेंटेट दोनों हमने देखा। फिल्ट्रेट और रिटेंटेट को चेक किया, एक एसिड इनसोल्यूबल, एक एसिड सोल्यूबल। तो एसिड सोल्यूबल वाले को फिल्ट्रेट बोले थे, फिल्ट्रेट में हमने क्या क्या पाया और रिटेंटेट में क्या क्या पाया, ये हमने देख लिए। अब फिर से हमने फिल्ट्रेट को देखा कि फिल्ट्रेट में क्या क्या बच गया है, इसको मैंने थोड़ा हम डीप जा करके स्टडी किए। तो जब बेटा डीप स्टडी करना हमने शुरू किया तो हमने क्या पाया कि फिल्ट्रेट के अंदर क्या थे, ऑर्गेनिक भी थे और इनऑर्गेनिक थे। हमारे क्या थे, दोनों टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स थे। तो हमने क्या पाया, जब हमने फिल्ट्रेट को क्या किया, फिल्ट्रेट का स्टडी करना शुरू किया, तो इसमें दो चीज हमको मिली। क्या क्या, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक क्या था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ बेटे, हमको दो मिल गए, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला, दोनों मिले। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पाया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो किससे मिलकर बने हुए थे, कोवैलेंट बॉन्ड था इनके अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड्स थे। और क्या था बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड थे। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या था, आयनिक
बॉन्ड्स, क्या था, ऑर्गेनिक बॉन्ड्स था। जब हमने बॉन्ड्स को फाइंड आउट किया तब हमको क्या मिला कि एक में क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और एक क्या था, शेयरिंग बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स इसमें पाए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या पाया गया, इनऑर्गेनिक बॉन्ड्स। इनऑर्गेनिक बॉन्ड्स जो रहते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए इनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी ब्रेक नहीं होते। अब फाइंड कैसे करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अलग कैसे करेंगे, इनऑर्गेनिक को अलग कैसे करेंगे, तो इसमें एक मेथड आता है। मेथड्स क्या किए, मेथड्स अप्लाई होता है। पहले क्या लेते हैं, लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू लेते हैं। लिविंग टिश्यू को ही क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटे, लिविंग टिश्यू जितना लेते हैं उसको वेट कर लेते हैं। वेट, इस वेट को क्या बोलते हैं, वेट वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला, तो उस बेड को क्या बोल दिया, वेट बेड। फिर इस बेड को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इस लिविंग टिश्यू का क्या करते हैं, जितना वेट बेड लेंगे फिर उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। लिविंग टिश्यू को पहले उसको वेट करते हैं, उस बेड को वेट बेड बोले, फिर उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। जब बर्न कर दिए बेटा तो आपको क्या मिल गया, ऐश मिल गया, राख मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट। होता ना, जब किसी चीज को आप बर्न करते हो तो या कुछ चीजें जल के निकल जाती हैं, कुछ चीजें आपको बच जाती हैं। तो जो बच गया वो ऐश हो गया, जो ऑक्सीडाइज हो गया, कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो गई, उनमें जो उड़ गई, उस ऑक्सीडाइज्ड पार्ट को क्या बोल दे, कार्बन कंटेनिंग पार्ट। क्या बोले बेटा, कार्बन कंटेनिंग पार्ट, उसको क्या बोला गया, कार्बन कंटेनिंग पार्ट। और जो एस था वो उसको क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक पार्ट्स। क्लियर हुआ। इनऑर्गेनिक पार्ट्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो हो गया, सोडियम्स आ गए, कैल्शियम आ गए, मैग्नीशियम आ गए, पोटेशियम आ गए, H2O आ गया, ठीक है, NaCl आ गए। ये सब क्या आ गए, इनऑर्गेनिक होता है। वाटर पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम जो रहता है बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए पाया जाता है। ये सब आज आप करके 12th में पढ़ोगे। जब आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आएगा, वहाँ पे डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन में इन सब एलिमेंट्स का काम आता है। और आप जब क्या करोगे, एक्सक्रिएशन सिस्टम पढ़ोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स जो होते हैं, जो सोडियम, पोटेशियम, ये सब फिल्ट्रेट होते हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ऐश वाले को इनऑर्गेनिक, ऑक्सीडाइज को कार्बन कंटेनिंग पार्ट्स बोले। और क्या था बेटा कि एक चार्ट आता है,